चाचा चौधरी और जादूगर चक्रम। जादूगर चक्रम शहर में आता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मुश्किल से मुश्किल काम मेरी छड़ी को घुमाने से हल हो जाते हैं। तभी साबू वहाँ आता है। उस साबू को ठिकाने लगाओ तो जाने। ये कौन सी बड़ी बात है? चक्रम छड़ी को घुमाता है। साबू बन जा बकरा। और दूसरे ही क्षण साबू बकरा बन जाता है। अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत? साबू घर जाता है। चाचा जी मुझे बचाओ, मैं साबू। अरे तुझे क्या हो गया? जादूगर चक्रम ने मुझे बकरा बना दिया। चाचा चौधरी बकरे बने साबू को अपने साथ लेकर चल देते हैं। आओ मेरे साथ, लगता है जादूगर को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। थोड़ी दूरी पर वही है ना चक्रम। जादूगरों की सारी ताकत उनकी छड़ी में होती है। तुम दंदनाते हुए जाओ और उसे ठोकर मारो। बकरा बना साबू तेजी से दौड़कर जाता है और जादूगर चक्रम को एक जोरदार टक्कर जड़ देता है। चाचा चौधरी जल्दी से दौड़कर छड़ी को उठा लेता है और वो छड़ी को साबू के ऊपर घुमाता है। बकरे वापस इंसान बन जा। दूसरे ही क्षण साबू अपने असली रूप में आ जाता है। अब मुझे चक्रम को चक्कर में डालना है। चाचा चौधरी छड़ी को जादूगर चक्रम की ओर घुमाता है। चक्रम बन जा चूहा। दूसरे ही पल जादूगर चक्रम चूहा बन जाता है। मुझे ये क्या हो गया? और चूहा बना चक्रम चाचा चौधरी के सामने हाथ जोड़ देता है। चाचा चौधरी मुझे माफ कर दो। वायदा करो कि तुम किसी को नहीं सताओगे। मैं वायदा करता हूँ। और चाचा चौधरी चूहे को फिर से इंसान बना देता है। मेरी तौबा। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी और नकली दांत। डेंटिस्ट। माशा, क्या दांत में दर्द है जो तुम डेंटिस्ट के पास गए थे? लाजियो, मैंने सोने के 4 दांत लगवाए हैं। अमीर आदमी हो, तुम्हारे दांत भी कीमती हैं। अच्छा, चलता हूँ। बाकाल को खबर देनी चाहिए। बाकाल, माशा को मारना होगा। क्यों? तब उसके सोने के दांत हमें मिल जाएंगे। तुम ठीक कहते हो। रास्ते में माशा रुको। क्या चाहते हो? तुम्हारी जान। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे सोने के दांत। वह मैं तुम्हें वैसे ही निकाल कर दे देता हूँ। बाकाल सेठ को छोड़ देता है। ओह, मेरा गला। सेठ मौका देखकर दौड़ लगा देता है। भागो। कहाँ जाओगे? आज तक बाकाल से कोई नहीं बच पाया। चाचा चौधरी और साबू। चाचा चौधरी, मुझे बचाओ। वह डाकू मेरे दांत तोड़ना चाहता है। माशा, तुम अब नहीं बचोगे। तुम उसके दांत क्यों लेना चाहते हो? क्या तुम्हारे मुंह में अपने दांत नहीं हैं? चुप गिरगिट। आओ, अब मैं तुझे पहले मारूंगा। साबू। बस काफी हो चुका। अब अगर तुमने गुस्ताखी की तो अच्छा नहीं होगा। लंबो,
तुमने मेरे मामले में दखल देकर अच्छा नहीं किया। पहले मैं तुम्हें ही सबक सिखाता हूँ। अबे क्या करता है? बाकाल का एक जोरदार वार। ओह, साबू दर्द से कराह उठता है, और जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। साबू का घुसा। ये तो गया काम से। ओह, मेरा पूरा जबड़ा टूटकर बाहर आ गया। अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? बनावटी दांतों के लिए तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। चाचा चौधरी और जेब घड़ी। एक दिन एक जगह पर हमारे पास कितनी सारी घड़ियां इकट्ठी हो गई है। नोमीरा, अगर तुम्हारी मदद ना मिलती तो दूसरों की ये घड़ियां हमारे पास ना होती और मैं खानठारू गरीब होता। इन सबको बेचकर हम पैसा कमाएंगे। कमाल है। ठहरो, मैं और घड़ी लाता हूँ। घर के बाहर। बाबूजी, आप रईस लगते हैं, फिर भी घटिया घड़ी पहनते हैं। क्या मतलब? मेरी 1000 रुपए वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है। क्या टाइम हुआ है? 6:30 बजे हैं। जो घड़ी सही टाइम ना दे उसे घटिया ही कहेंगे ना। अंदर आइए, सुबह के समाचारों का टाइम हो गया है। वह अंदर आकर टीवी ऑन करता है। दूरदर्शन का टाइम 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता। मैं टीवी ऑन करता हूँ। टीवी ऑन होने पर थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। और स्क्रीन पर टाइम आ जाता है। देखिए, क्या बजा है? आपकी घड़ी आधा घंटा लेट है। वह आदमी अपनी घड़ी को उतार देता है। मैं इसको कूड़े में फेंक दूंगा। प्रधानमंत्री ने समय का पाबंद रहने को कहा। क्या फायदा? इसे 50 रुपए में मुझे बेच दीजिए। उस आदमी के जाने के बाद लो, 1000 रुपए की घड़ी हमने 50 में हथिया ली। वाह! चाचा चौधरी और साबू, बच्चों का मेला लगा है, चलोगे? नहीं चाचा जी, मैं व्यायाम करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना चाचा जी। रास्ते में श्रीमान, क्या आपके पास घड़ी है? एक जेब घड़ी है तो सही। देखिए, क्या बजा है? अबे बच गए। 12:30 बजे हैं। लगता है आपकी घड़ी पीछे चल रही है। अंदर आइए, मुझे समाचार सुनने की आदत है। अरे मत ले पंगा। घर के अंदर दूरदर्शन का टाइम तो गलत हो नहीं सकता। थोड़ी देर में आप दोपहर के समाचार सुनेंगे। देखिए, 14 आवर्स यानी दोपहर के 2 बजे हैं। आपकी घड़ी 1.5 घंटा पीछे चल रही है। इसे मुझे बेच दीजिए और 50 रुपए कमाइए। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी 50 रुपए लेकर आगे चल देते हैं। 50 रुपयों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए। लेकिन हैं? इसके चलने की तो आवाज ही नहीं आ रही। ये तो बच्चों के खेलने की नकली घड़ी है। वह चाचा चौधरी के पीछे भागता है। ए मिस्टर, रुको, तुमने मुझे 50 पैसे वाली घड़ी 50 रुपए में थमा दी। असली घड़ी अब भी मेरी जेब में है, और इस घड़ी ने पिछले 40 सालों में कभी भी गलत टाइम नहीं दिया। तो क्या दूरदर्शन का टाइम गलत है? हाँ, मैं वापस तुम्हारे घर जाता हूँ। घर के अंदर आज सवेरे जापान के प्रधानमंत्री का इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। यह 1 महीने पहले की पुरानी खबर है। तुम्हारा क्या मतलब? चाचा चौधरी टीवी के पीछे लगा पर्दा सरकाते हैं। वह 1 महीना पहले कैसेट पर रिकॉर्ड किया गया दूरदर्शन का समाचार बुलेटिन है, जिसे पर्दे के पीछे से वीसीआर द्वारा तुम्हारी पत्नी प्ले करती है। इसलिए 24 घंटों में टीवी पर वही टाइम आएगा जो कैसेट में रिकॉर्ड है। चाचा चौधरी। इतना कहकर चाचा चौधरी
बाहर चल देते हैं। अच्छा, चलता हूँ, बाय बाय। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बो हो। चाचा चौधरी और लेने के देने पड़ गए। एक दिन रास्ते में, उस्ताद झल्ले खां, मैं ये लड्डुओं का डिब्बा ले आया, आओ अब इसे खाएं। नहीं जमूरे, ये लड्डू खाने के लिए नहीं मंगवाए, बल्कि इनसे और फायदा कमाने के लिए मंगवाए हैं। और जो भी फायदा होगा हम पहले की तरह आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है। तभी उन्हें चाचा चौधरी आता हुआ दिखाई देता है। कोई आ रहा है, जल्दी से इस दीवार के पीछे छुप जा और वैसा ही करना जैसा कल किया था। चाचा चौधरी सर पर एक देसी घी का कनस्तर उठाए हुए नजदीक आते हैं। वाह, देसी घी का कनस्तर! अगर मैं इसे हथिया लूं तो ये घी कम से कम 400 रुपए का होगा। तभी उस्ताद झल्ले खां चाचा चौधरी को आवाज लगाता है। तुम आ गए, हम जानते थे तुम इधर से गुजरोगे। वो कैसे? हम जादू के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। क्या तुम जादू का खेल देखोगे? दिखाओ। इस कनस्तर को दीवार के पास रख दो। चाचा चौधरी उस कनस्तर को झल्ले खां की बताई जगह पर रख देते हैं। लो, रख दिया। झल्ले खां एक कपड़ा कनस्तर के ऊपर डाल देता है। तुम्हारे कनस्तर पर यह कपड़ा डाल दिया है। और फिर झल्ले खां एक मंत्र बोलता है। अंतर मंतर जंतर, कनस्तर हो जा छूमंतर। झल्ले खां कपड़ा उठाता है। लो, तुम्हारे सारे घी के लड्डू बन गए। और मेरा कनस्तर वो गया पाताल में। हैं? तुम ये लड्डू खाओ और मौज उड़ाओ। चाचा चौधरी उसके हाथ से लड्डू का डिब्बा ले लेते हैं। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो लड्डू ही खाता हूँ। अच्छा, अब मैं चला, टाटा। उस्ताद झल्ले खां दीवार की दूसरी ओर जाता है। अरे जमूरे, भाग, कहीं उसे पता न चल जाए। दोनों जने वहां से भाग खड़े होते हैं। कुछ दूरी पर पहुंचकर, आओ अब इस कनस्तर को खोलें। दोनों कनस्तर को खोलते हैं और कनस्तर खोलते ही हैं? कनस्तर में तो राख भरी है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। ये राख मैं कनस्तर में भरकर कारपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था। हैं? डैडी